हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कल हमने रामचरितमानस जो कि बालकांड से लिया गया है उसके हमने कल पहला पद्यांश और दूसरा पद्यांश को पढ़ लिया था। आज हम इसके तीसरा और चौथे पद्यांश को पढ़ने जा रहे हैं। तो मित्रों और विद्यार्थियों, आप भी मेरे साथ एक पुस्तक ले लीजिए यदि आप 10th क्लास में पढ़ते हैं तो, और साथ में इसके भावार्थ को समझते जाइए। देखिएगा। बी हसे लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनिसु महाभट्टमानी। हंसते हुए बी हसी यानी हंसते हुए, लक्ष्मण लखनऊ यानी लक्ष्मण, हंसते हुए लक्ष्मण बोले मृदुबानी, कोमल वाणी में बोले। हंसते हुए मुस्कुराते हुए लक्ष्मण कोमल वाणी में बोले कि ओहो महामुनि, आप तो एक भट्टमानी महान योद्धा हैं, आप तो या आपको एक तो महान योद्धा मानना पड़ेगा। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, इसलिए तुम मुझे बार बार ये कुठारू, ये फरसा दिखाकर मुझे डरा देना चाहते हो हे मुनिवर। इसलिए आप मुझे बार बार, पुनि पुनि यानी बार बार, मोहि यानी मुझे, दिखाव यानी कुठारू, इसलिए तुम मुझे बार बार ये फरसा दिखाकर डरा देना चाहते हो। चहत यानी चाहते हो, उड़ावन यानी उड़ा देना, फूकी यानी फूंक से, पहाड़ू यानी पहाड़ को। क्या तुम पहाड़ को फूंक से उड़ा देना चाहते हो? क्या तुम फूंक से पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो? किंतु यहाँ पर कोमलवतिया यानी छुई मुई का पौधा, कोई यानी नहीं, हम यहाँ पर कोई कोमलवतिया अर्थात चुई मुई के पौधे नहीं हैं। कोमलवतिया एक चुई मुई का पौधा होता है दोस्तों, जिसको उंगली स्पर्श करने से वो मुरझा जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर लक्ष्मण कह रहे हैं कि हम यहाँ कोई कोमलवतिया कोई नहीं, अर्थात हम कोई चुई मुई के पौधे नहीं हैं जो ते तर्जनी देखी डर जाएं। आपकी तर्जनी अर्थात उंगली देखने से डर जाएं, अर्थात आपके डराने से हम डर जाएं, हम डरने वाले नहीं हैं। देखी कुठारू सरसन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। हे मुनिवर, मैंने आपको क्षत्रिय की भांति, मैंने आपको छत्री देखी यानी छत्री की भांति देखकर, कुठारू यानी फरसा, सरसन यानी धनुष और बाना मतलब बाण, मैंने आपको किसके, फरसा, धनुष और बाण को धारण करते हुए देखकर मैंने आपसे कुछ अभिमान सहित अभिमाना, मैंने आपसे अभिमान पूर्वक जो कुछ कह दिया था। किंतु अब मुझे ज्ञात हुआ कि आप तो कौन हो, ब्राह्मण हो, भृगुसुत और किसके, महर्षि भृगुवंश के वंशज हो। अर्थात अब मुझे समझी यानी अब मुझे समझ में आया कि मुझे ज्ञात हुआ कि आप तो कौन हो, महर्षि भृगुवंश के वंशज हो, और आपका जनेऊ बिलोकी, और आपका जनेऊ बता रहा है कि आप तो कौन हो, आप तो ब्राह्मण हो। जो कछु कहूँ सहु ऋष रोकी, इसलिए हे मुनिवर जो भी कुछ आपने जो कहा उसे मैं अभी तक ऋष, अब मेरे क्रोध को रोकर उसे मैं सुन रहा था। सुर महिसुर हरिजन अरु गाई, हमारे कुल इन पर ने सुराई। क्या कहते हैं लक्ष्मण कि सुर यानी देवता, महिसुर यानी ब्राह्मण, हरिजन यानी भक्तजन, अरु यानी और, गाय यानी गाय। हम देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, हरिजनों पर, अरु यानी और गाय पर, हमारे कुल में, हमारे वंश में इन पर ने सुराई, हमारे वंश में इन पर वीरता दिखाने की परंपरा नहीं है। अर्थात देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, भक्तजनों और गाय पर हमारे कुल में वीरता दिखाने की कोई परंपरा नहीं है। क्योंकि बदे पापूं अब कीर्ति हारें, यदि हम इनका वध करते हैं तो हमें पाप लगता है, यदि हम इन सब का वध करते हैं तो हमें पाप लगता है, और इन सब से हार जाने से हमें क्या प्राप्त होती है, हमें अपयश प्राप्त होता है, अपकीर्ति प्राप्त होती है। इसलिए हे मुनिवर आप हमारे लिए पूज्य हैं। क्योंकि मारतुहु पा परी तुम्हारे, यदि आप हमें मारोगे तो पा यानी पैरों में, परी यानी पड़ेंगे तुम्हारे पैरों में। इसलिए हे मुनिवर आप हमें मारोगे तो हम तुम्हारे पैरों में ही पड़ेंगे, यदि आप हमें मारोगे तो हम तुम्हारे पैरों में ही पड़ेंगे। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धनु बाण कुठारा। हे मुनिवर
आपका वचन, आपकी वाणी हमारे लिए करोड़ों वज्र के समान है। करोड़ों कोटि यानी करोड़ों कुलिस यानी वज्र के समान है। इसलिए व्यर्थ हे मुनिवर, व्यर्थ में ही धरु यानी धारण किया है, धनु यानी धनुष, बाण यानी बाण और कुठार में परसाई। इसलिए हे मुनिवर, आपने बिना कारण ही धरु धारण किया हुआ है, धनुष, बाण और कुठार अर्थात फरसे को तो हमने व्यर्थ में ही इनको धारण किया है। जो विलोकी अनुचित केहूँ क्षमऊ महामुनि धीर। हे मुनिवर, मैंने आपसे जो उचित अनुचित बातें कह दी थी उसके लिए मुझे आप क्षमा कर दीजिए, उसके लिए मुझे आप क्षमा कर दीजिए, क्योंकि आप तो महामुनि धीर, आप तो कैसे हो, आप तो धैर्यवान हो और कैसे हो, क्षमाशील हो। सुनी सरोस भृगुवंश मुनि बोले गिरा गंभीर। सुनी यानी सुनकर, सरोस यानी कि क्रोधित होकर, भृगुवंश मुनि यानी कि भृगुवंश के मुनि अर्थात परशुराम बोले गिरा गंभीर। सरोस यानी क्या होता है, क्रोधित स्वभाव वाले परशुराम बोले गंभीर वाणी में, गंभीर आवाज में बोले, अर्थात लक्ष्मण की व्यंग भरी बातों को सुनकर भृगुवंश के श्रेष्ठ परशुराम क्रुद्ध होकर गंभीर वाणी में कहने लगे। तो मित्रों और विद्यार्थियों, आज हमने इसका तीसरा और चौथा पद्यांश को पढ़ा। यदि आपको कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं उसको आपको बतलाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, जिससे दोस्तों अन्य विद्यार्थियों का भी जो है लाभ हो सके। तो आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।